अब हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि एकेयू ने डिज़ाइन किया है, उसके थ्रू पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मशीन ड्राइंग, सेकेंड में लिखा हुआ मैथमेटिक्स, थर्ड में लिखा हुआ बायोलॉजी, और फोर्थ में लिखा हुआ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और फिफ्थ में लिखा हुआ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और सिक्स में लिखा हुआ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मात्र ये 6 सब्जेक्ट मैकेनिकल वालों को पढ़ना है। चूँकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने डिप्लोमा भी कर रखा है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक भी कर रखा है, वो भी एकेयू से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि सर इसमें से कोर ब्रांचेस देखिए, यहाँ से जो है कि कोर पेपर जो है कि आपका ये थर्मोडायनामिक्स, मशीन ड्राइंग, ये आपका कोर पेपर है। ठीक है, ये हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बिना सभी इंजीनियरिंग अधूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़, बायोलॉजी, ये और मैथमेटिक्स थर्ड जो है कि आगे पढ़ेंगे तो कंपटीशन में भी काम आने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि सर मशीन ड्राइंग कैसे पढ़ना है या कोई भी विषय को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको बताया था कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव है, इसलिए मैं आप लोगों का जहाँ तक होगा वहाँ तक ज़रूर कोऑपरेट करता रहूँगा, लेकिन फिर भी आप लोग इस चैनल पर प्यार बना के रखिएगा, क्योंकि मैंने वैसे बच्चे जिन्होंने पेड बैच में पढ़ा था मैंने उनका भी हेल्प किया, वैसे बच्चे जिन्होंने पेड बैच में नहीं थे अगर उन्होंने फिर भी हेल्प मांगा तो मैंने उन्हें हेल्प करने का हर संभव प्रयास किया। और जहाँ तक की बात रही पेड बैच से ज़्यादा मैंने जो बच्चे पेड बैच में नहीं थे मैंने उनका हेल्प किया। ठीक है, तो आगे भी करते रहेंगे। तो देखिए इसमें से मशीन ड्राइंग में जो है कि अच्छे से मशीन ड्राइंग को पढ़िएगा, क्योंकि मशीन ड्राइंग का चूँकि डिप्लोमा आप मैकेनिकल से किए हुए हैं, तो मैकेनिकल जब जेई का फॉर्म भरिएगा तो उसमें से मशीन ड्राइंग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अच्छे से पढ़ना मशीन ड्राइंग को, एक अलग से नोट्स बनाना है आपको खुद का। ठीक है, मैथमेटिक्स थर्ड हो गया। अगर मैं हेल्प भी कर पाता हूँ तो मैथमेटिक्स थर्ड और मैकेनिक्स में आप लोगों को कुछ कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है बायोलॉजी, तो ये बायोलॉजी उतना भी नहीं पढ़िएगा तो भी चलेगा, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को आपको पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा, चूँकि नंबर यहाँ से उठेगा। और थर्मोडायनामिक्स आप डिप्लोमा भी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। थर्मोडायनामिक्स के लिए बहुत सारा बुक है, जैसे आप देखे होंगे पीके नाग का है, आरएस खुरमी का है, तो इसमें से मैक्सिमम फॉलोएशन कीजिएगा आप लोग पीके नाग का। कॉलेज में भी पीके नाग करवाया जाएगा, लेकिन आपको जो समझ में आएगा आप उसी बुक से पढ़ेंगे। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ आप पीके नाग से पढ़ेंगे तभी पास करेंगे, आरएस खुरमी से पढ़ेंगे तभी पास करेंगे। वैसा बुक को पढ़ना जिसका आपका लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बेनिफिट भी होना चाहिए। तो थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, आगे चल के आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएंगे। आगे जो है कि इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेटेज है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो सर ये चीज़ तो आप बता दिए, लेकिन सर अब हमको कुछ समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सिलेबस को टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, वहाँ से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो नहीं जुड़े हैं ज्वाइन कीजिए उसको, और वहाँ से मैकेनिकल के पीडीएफ को एडजस्ट कीजिए और जाके प्रिंट करवा के तब जाके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। अगर मानिए सर आंसर कैसे लिखेंगे फिर भी समझ में नहीं आया, तो आप जो है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से या आपके नज़दीक में इंजीनियरिंग बुक डिपोट है तो वहाँ से जाके देख लीजिए। कोई भी बुक अगर ऑथेंटिक राइटर का है तो उसका बुक ले लीजिएगा, बुक से पढ़िएगा। अगर बुक से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है तो सिर्फ जो है कि शुरुआती दौर में थोड़ा सा मेंटेन करने में समय लगेगा। आप जा रहे हैं कॉलेज तो कॉलेज में अपने दोस्त को बनाइए, दोस्त बनाइए और दोस्त से हेल्प लीजिए। 2 थर्ड सेम में या उनसे जो सीनियर हैं उनसे ज़रूर कोऑपरेट करने की कोशिश करें, मांगने की कोशिश करें, वो ज़रूर आपका हेल्प हर संभव प्रयास करेंगे करने का। ठीक है, बिल्कुल प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होता तो आप जो है कि kosikaart.com से जो है कि आप वहाँ पे इस साइट को लिख लीजिए आप लोग www.kosikaart.com। कोशिकार्ट, इस पर जो है कि आपको सभी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे आप गेट का बुक खोजिएगा, ईएससी का बुक खोजिएगा
यानी चूँकि आप जब बीटेक के बाद एग्जाम दीजिएगा IES का खोजिएगा, यानी किसी भी तरह का अगर बुक खोजते हैं या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट वगैरह खोजते हैं, सभी चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अगर कोई भी दिक्कतें आती है इस पर परचेज़ करने में तो हमें एक बार कॉल कर लेंगे, ये जो है कि सोल्यूशन हम खुद यहाँ से आपको करवा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग ज़रूर क्वेश्चन बैंक मंगा लेंगे। क्वेश्चन बैंक मंगा लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा। कहेगा सर क्वेश्चन बैंक से मिलता है क्या? क्वेश्चन बैंक से मिलेगा नहीं। अगर आपको कहीं ओरिजिनल क्वेश्चन मिलता तो ओरिजिनल क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, तब पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप 2-3 साल के बैकअप, जब से सिलेबस चेंज हुआ है तब से अगर भी ओरिजिनल क्वेश्चन खोज के जब एग्जाम हुआ है उसको भी अगर आप अच्छे से एनालाइज करके पढ़ लेते हैं सभी क्वेश्चन को, तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और जो है कि आपको अच्छा मार्क्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो मैकेनिकल का अब हम लोग चर्चा कर ली।